समाज और एक बढ़ता हुआ समाज, परिवर्तनशील समाज और आगे आने वाले नवाचार जो समाज में होते हैं, उन सब की बागडोर जो होती है वो एक सशक्त नेतृत्व में होती है, लीडरशिप में होती है। और हर समाज में जहाँ लीडरशिप अच्छी होती है, मजबूत होती है, वो समाज आगे बढ़ता ही है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय श्री टाक महासभा के आगामी चुनाव जो होने वाले हैं केंद्रीय कार्यकारिणी में, आज हम यहाँ पे केसाकाना रेस्टोरेंट जयपुर के अंदर हैं और हमारे साथ चुनाव में अध्यक्ष के दावेदारी के लिए आदरणीय श्री कविलाल जी साहब हैं और इनसे हम रूबरू होते हैं। जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इनके विचार हैं और ये किस तरीके से चाहते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो चैनल के माध्यम से कविलाल जी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पूरे समाज बंधुओं का। समाज के लिए मेरे सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कैसे सभी समाज के बंधुओं को वापस एक किया जाए और उसके समाज को कैसे विकास के लिए गति दी जाए। और मेरा ये मानस है, यदि अपन सब मिलके पिछली बातों को भूल के यदि अपन बदलाव को लेते हुए कैसे अपन आगे बढ़ें, कैसे समाज को आगे लाएं, कैसे युवाओं को अपने प्रतिनिधित्व दें, कैसे महिलाओं को प्रतिनिधित्व दें, और जो पिछले जो भी अपने पुराने जो इस कर्णधार रहे हैं या इनको अपन नींव कह दें, उन नींव को कैसे पुनः ऐसा विश्वास दिलाएं कि हम आपके जो द्वारा काम कार्य किए हैं उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं। नए नए प्रस्ताव, नए नए प्रोजेक्ट, नए नए काम उनको काम में लिया जाए, कैसे कैसे लोगों को आप आगे बढ़ाएं। मेरा यही मानस है कि समाज को कैसे आगे गति दी जाए। मुझे सिर्फ समाज के लिए काम करना है। मैं इसी आशा के साथ मुझे ये इस पद के लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, मैं तो ये कह रहा हूँ एक अवधि हो जाए, फिर आप उसका आंकलन करें कि ये समाज के लिए इसने किया क्या है। ये तो विजन था आपका, जी। पर इस विजन को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? और अपने विजन को थोड़ा-सा विस्तार पूर्वक बताएँ कि किस तरीके से आप, क्योंकि समाज की आज की स्थिति जो है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जी जी। मैं ये नहीं कह रहा कि और भी लोगों ने कोई काम किया या कैसे किया, अच्छा किया। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से आपकी खास प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली सही तो ये है कि इम्प्लीमेशन के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी टीम की आवश्यकता है, और समाज में, हमारे समाज में शिक्षित, पढ़े लिखे और अच्छी टीम है, बशर्ते उसको आगे लाया जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छा, पुराने जो भी लोग, जो भी अध्यक्ष रहे, मैं किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं करता, परिस्थिति और समय के अनुसार उन्होंने निश्चित रूप से अच्छा काम किया, समाज को दिशा दी है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है अपने मतभेद हो या मनभेद हो, मतभेद ना हो, इसको कैसे बढ़ाया जाए, बस इतना सही है। और बाकी तो सभी टीम यदि काम करेगी तो इसमें कोई है नहीं कि अपन आगे नहीं बढ़ सकते। सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, और यदि विकास को देखें तो बहुत आयाम है जिसमें अपन काम कर सकते हैं। यही मेरे आपसे। सर, आपका आपने जवाब फिर से नहीं दिया। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उन चीज़ों को? ये क्षेत्र वाइज या अपन हर सदस्य, जो भी क्षेत्र है, क्यों ना अपन फील्ड से यहाँ से ऑफिस से हट के फील्ड में जाएं और व्यक्तिगत क्षेत्रों में जाके ये काम करें। ऐसा नहीं है कि भाई लोग अपना सहयोग नहीं देते हैं, बहुत अच्छे हैं लोग जो सहयोग देते हैं। समाज निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, बस उनको सिर्फ साथ लेके चलने की आवश्यकता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कविलाल जी साहब थे। इसी सिलसिले में हमारे साथ विजय जी टाक साहब हैं, जो बैंकॉक से हैं और काफ़ी बहुत बड़े रत्न व्यवसायी हैं समाज में। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपका राज के अंदर। आप करीब पिछले 3 दशक से समाज की सेवा के अंदर हैं। कई आपने सम्मेलन भी अपने हाथ से पूरा-पूरा उनको सँभाला है। किस तरीके से अभी तक आपका कैसा अनुभव रहा और आगे आप किस तरीके से नेतृत्व में क्या परिवर्तन चाहते हैं और इस और उस नेतृत्व से आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं? वैसे तो मैं समाज में सन 87 से चाहता हूँ कि कुछ हो जाए, और उसी तरह 87 से मैं समाज में कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। और यहाँ पर अभी जो चीज़ें हैं कि कैसे बदला समाज में, जो एक जागरूकता की कमी चल रही थी, उस जागरूकता को लाना है, और समाज का जो विकास जो थमसा गया है, उस विकास को बढ़ाना है, और ईमानदारी और मेहनत से समाज को आगे बढ़ाने में अपना पूरे तरीके से सहयोग करना है। जो भी समाज का विघटन हुआ है या जो भी लोगों का अपमान होता है समाज में, वो सारी
चीज़ों को ख़त्म करना ही मेरा वो है। और समाज के जो बच्चे जो बिजनेस के लिए और परेशानियों पा रहे हैं और जो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करना ही मेरा ध्येय है। और मैं इसी कारण कंवरी लाल जी साहब का पूरी तरीके से सहयोग कर रहा हूँ कि इनको पूरी तरीके से ये माना है कि मतदान का अधिकार पूरे समाज के परिवार के सभी लोगों को होना चाहिए। जो जन्म से पैदा हुआ उस टाक समाज का है, उसको जन्म से ही अधिकार हो कि वो मतदान करेगा। 18 साल से हुआ और उसको मतदान करेगा, उसको मेंबर बनने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ा ध्येय रहेगा इसके अंदर। पॉलिटिक्स नहीं चाहिए समाज के अंदर, ये हमारा ध्येय है। तो ये विजय जी डॉक्टर साहब थे हमारे साथ, जो कि पॉलिटिक्स को राजनीति को समाज से पूरी तरह से खत्म करने के इच्छुक हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ जयपुर अखिल भारतीय श्री टाक महासभा के जयपुर क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय हैं श्री ललित जी टाक साहब, जो कि काफ़ी सालों से सपरिवार समाज की सेवा के अंदर है। मैं चाहूँगा इनके विचार जानना चाहूँगा किस तरीके से इस चुनाव में अ, इस चुनाव में अध्यक्ष महोदय से क्या अपेक्षा रखते हैं, और आप अ, आपके विचार यहाँ पे इस समय किस तरह से क्या आ रहे हैं। नमस्कार। समाज के हित में जो भी व्यक्ति काम करेगा उसके लिए हमने जयपुर क्षेत्र से 15-20 बिंदु हमने तय किए थे और हमने उस मीटिंग में जो हमने 7 मई को आयोजित की थी, उस मीटिंग के जो बिंदु समाज के विकास के लिए जितने भी बिंदु थे, उन बिंदुओं पर जो आज अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी आए हुए हैं, उन्होंने पूर्व में सहमति दी थी। आज उनका जयपुर में दौरा था और उनके विचार हम सबको सुनने को मिले और हमने हमारी मांगे रखी। उन्होंने हमारी सारी मांगों पे अपनी सहमति प्रदान की है और हमने उनको आश्वस्त किया कि जयपुर क्षेत्र से हम सर्वसम्मति से उनको आगे लेके आएंगे और जो आने वाला चुनाव है उसमें वो निश्चित रूप से विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी साहब। मुझे उम्मीद है कि जो भी आपकी भावना है वो बिल्कुल पूरी होगी। और इसी 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 कड़ी में हमारे साथ समाज के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर के टाक साहब, राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, वो भी हमारे साथ में, और हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा उनसे भी बात करने का मौका मिल रहा है हमें। वो समाज में, क्योंकि समाज में हमेशा वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो किस तरीके से आप आने वाली कार्यकारिणी से क्या अपेक्षा रखते हैं, और आपकी शुभकामनाएं, आपका मैसेज क्या है समाज के लिए। सशक्त समाज और एक बढ़ता हुआ समाज, परिवर्तनशील समाज, और आगे आने वाले नवाचार जो समाज में होते हैं, उन सब की बागडोर जो होती है वो एक सशक्त नेतृत्व में होती है, लीडरशिप में होती है। और हर समाज में जहाँ लीडरशिप अच्छी होती है, मजबूत होती है, वो समाज आगे बढ़ता ही है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय श्री टाक महासभा के आगामी चुनाव जो होने वाले हैं केंद्रीय कार्यकारिणी में, आज हम यहाँ पे केसरखाना रेस्टोरेंट जयपुर के अंदर हैं, और हमारे साथ चुनाव में अध्यक्ष के दावेदारी के लिए आदरणीय श्री कंवरीलाल जी साहब हैं, और इनसे हम रूबरू होते हैं, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इनके विचार हैं और ये किस तरीके से चाहते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो चैनल के माध्यम से कंवरीलाल जी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पूरे समाज बंधुओं का। समाज के लिए मेरे सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कैसे सभी समाज के बंधुओं को वापस एक किया जाए और उसके समाज को कैसे विकास के लिए गति दी जाए। और मेरा ये मानस है, यदि अपन सब मिलके पिछली बातों को भूल के, यदि अपन बदलाव को लेते हुए कैसे अपन आगे बढ़ें, कैसे समाज को आगे लाएं, कैसे युवाओं को अपने प्रतिनिधित्व दें, कैसे महिलाओं को प्रतिनिधित्व दें, और जो पिछले जो भी अपने पुराने जो इस कर्णधार रहे हैं या इनको अपन नींव कह दें, उन नींव को कैसे पुनः ऐसा विश्वास दिलाएं कि हम आपके जो द्वारा काम कार्य किए हैं उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, नए नए
प्रस्ताव, नए-नए प्रोजेक्ट, नए-नए काम उनको काम में लिया जाए, कैसे-कैसे लोगों को आप आगे बढ़ाएँ। मेरा यही मानस है कि समाज को कैसे आगे गति दी जाए। मुझे सिर्फ समाज के लिए काम करना है। मैं इसी आशा के साथ मुझे ये इस पद के लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, मैं तो ये कह रहा हूँ एक अवधि हो जाए, फिर आप उसका आंकलन करें कि ये समाज के लिए इसने किया-क्या है। ये तो विज़न था आपका, जी। पर इस विज़न को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? और अपने विज़न को थोड़ा-सा विस्तारपूर्वक बताएँ कि किस तरीके से आप, क्योंकि समाज की आज की स्थिति जो है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जी, जी। मैं ये नहीं कह रहा कि और भी लोगों ने कोई काम किया या कैसे किया, अच्छा किया, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से आपकी खास प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली सही तो ये है कि इम्प्लीमेशन के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी टीम की आवश्यकता है और समाज में, हमारे समाज में शिक्षित, पढ़े लिखे और अच्छी टीम है, बशर्ते उसको आगे लाया जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छा, पुराने जो भी लोग, जो भी अध्यक्ष रहे, मैं किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं करता, परिस्थिति और समय के अनुसार उन्होंने निश्चित रूप से अच्छा काम किया, समाज को दिशा दी है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है अपने मतभेद हो या मनभेद हो, मतभेद ना हो, इसको कैसे बढ़ाया जाए, बस इतना सही है। और बाकी तो सभी टीम यदि काम करेगी तो इसमें कोई है नहीं कि अपन आगे नहीं बढ़ सकते। सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है और यदि विकास को देखें तो बहुत आयाम है जिसमें अपन काम कर सकते हैं। यही मेरे आपसे। सर, आपका आपने जवाब फिर से नहीं दिया। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उन चीज़ों को? ये क्षेत्र वाइज या अपन हर सदस्य जो भी क्षेत्र है, क्यों ना अपन फील्ड से यहाँ से ऑफिस से हट के फील्ड में जाएं और व्यक्तिगत क्षेत्रों में जाके ये काम करें। ऐसा नहीं है कि भाई लोग अपना सहयोग नहीं देते हैं, बहुत अच्छे हैं लोग जो सहयोग देते हैं। समाज निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, बस उनको सिर्फ साथ लेके चलने की आवश्यकता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कविलाल जी साहब थे। इसी सिलसिले में हमारे साथ विजय जी टाक साहब हैं, जो बैंकॉक से हैं और काफ़ी बहुत बड़े रत्न व्यवसायी हैं समाज में। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपका राज के अंदर। आप करीब पिछले 3 दशक से समाज की सेवा के अंदर हैं। कई आपने सम्मेलन भी अपने हाथ से पूरा-पूरा उनको सँभाला है। किस तरीके से अभी तक आपका कैसा अनुभव रहा और आगे आप किस तरीके से नेतृत्व में क्या परिवर्तन चाहते हैं और इस और उस नेतृत्व से आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं? वैसे तो मैं समाज में सन 87 से चाहता हूँ कि कुछ हो जाए, और उसी तरह 87 से मैं समाज में कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। और यहाँ पर अभी जो चीज़ें हैं कि कैसे बदला समाज में, जो एक जागरूकता की कमी चल रही थी, उस जागरूकता को लाना है और समाज का जो विकास जो थमसा गया है, उस विकास को बढ़ाना है और ईमानदारी और मेहनत से समाज को आगे बढ़ाने में अपना पूरे तरीके से सहयोग करना है। जो भी समाज का विघटन हुआ है या जो भी लोगों का अपमान होता है समाज में, वो सारी चीज़ों को ख़त्म करना ही मेरा से वो है। और समाज के जो बच्चे जो बिजनेस के लिए और परेशानियों पा रहे हैं और जो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करना ही मेरा ध्येय है। और मैं इसी कारण कंवरीलाल जी साहब का पूरी तरीके से सहयोग कर रहा हूँ कि इनको पूरी तरीके से ये माना है कि मतदान का अधिकार पूरे समाज के परिवार के सभी लोगों को होना चाहिए। जो जन्म से पैदा हुआ उस टाक समाज का है, उसको जन्म से ही अधिकार हो कि वो मतदान करेगा। 18 साल से हुआ और उसको मतदान करेगा, उसको मेंबर बनने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ा ध्येय रहेगा इसके अंदर। पॉलिटिक्स नहीं चाहिए समाज के अंदर, ये हमारा ध्येय है। तो ये विजय जी टाक साहब थे हमारे साथ, जो कि पॉलिटिक्स को राजनीति को समाज से पूरी तरह से खत्म करने के इच्छुक हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ जयपुर अखिल भारतीय श्री टाक महासभा के जयपुर क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय हैं, श्री ललित जी टाक साहब, जो कि काफ़ी सालों से सपरिवार समाज की सेवा के अंदर है। मैं चाहूँगा इनके विचार जानना चाहूँगा किस तरीके से अ, इस चुनाव में अध्यक्ष महोदय से क्या अपेक्षा रखते हैं और आप अ, आपके विचार यहाँ पे इस समय किस तरह से क्या आ रहे हैं? नमस्कार। समाज के हित में जो भी व्यक्ति काम करेगा उसके लिए हमने जयपुर क्षेत्र से 15-20 बिंदु हमने तय किए थे, और हमने उस मीटिंग में जो हमने 7 मई को आयोजित की थी, उस मीटिंग के जो बिंदु समाज के विकास के लिए जितने भी बिंदु थे, उन बिंदुओं पर जो आज
अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी आए हुए हैं, उन्होंने पूर्व में सहमति दी थी। आज उनका जयपुर में दौरा था और उनके विचार हम सबको सुनने को मिले और हमने हमारी मांगे रखी। उन्होंने हमारी सारी मांगों पे अपनी सहमति प्रदान की है और हमने उनको आश्वस्त किया कि जयपुर क्षेत्र से हम सर्वसम्मति से उनको आगे लेके आएंगे और जो आने वाला चुनाव है उसमें वो निश्चित रूप से विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी साहब। मुझे उम्मीद है कि जो भी आपकी भावना है वो बिल्कुल पूरी होगी और इसी 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 कड़ी में हमारे साथ समाज के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर के टाक साहब, राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, वो भी हमारे साथ में। हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा उनसे भी बात करने का मौका मिल रहा है हमें। वो समाज में, क्योंकि समाज में हमेशा वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो किस तरीके से आप आने वाली कार्यकारिणी से क्या अपेक्षा रखते हैं और आपकी शुभकामनाएं, आपका मैसेज क्या है समाज के लिए? वो आए, ये उसको पता ही नहीं, क्या कहना चाह रहे हो।